हेलो दोस्तों, मैं अनुराग कुमार आ चुका हूँ एक बार फिर से वेक्टर #3 लेके। लेक्चर नंबर 3 है हमारा ये। इसके पीछे हम लोग 2 लेक्चर और बना चुके हैं वेक्टर के ऊपर। अगर नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसमें हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हम कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं जब हमें मैग्नीट्यूड दिया हो, कोई भी 2 वेक्टर का रिजल्टेंट दिया हो, या फिर रिजल्टेंट दिया हो, मैग्नीट्यूड दिया हो, हमें बीच का थीटा पूछता हो, एंगल पूछता हो, इंक्लिनेशन पूछता हो। ये सब के बात हम लोग ने पिछले वीडियो में किया था, जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं तो गाइज बोलता हूँ, अगर ये वीडियो देखने से पहले प्रीवियस 2 वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा। और हाँ गाइज, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इट्स सो सिंपल। चलिए गाइज, देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम नाम से ही पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम होता क्या है? तो पैरेललोग्राम 4 साइड से मिलके बनता है। दिस इज ए बी। तो पैरेललोग्राम इज सेम एज रेक्टेंगल। तो ठीक है, पैरेललोग्राम होता क्या है? पैरेललोग्राम में एक साइड दूसरे साइड से एक दूसरे से पैरेलल होता है। पैरेलल मीन्स सेम साइज में दोनों का, पहले तो दोनों का जो साइज होगा, लेंथ होगा, वो दोनों सेम होगा। ऊपर से ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में होंगे। ए पैरेलल में होगा, बी पैरेलल में होगा। इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। बहुत आसान है। अपोजिट साइड होगा, पैरेलल में होगा दोनों। अब देखिए, पैरेललोग्राम यही था। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम इसका वेक्टर का हमें एडिशन करना है। बहुत आसान है, सो सिंपल। चलिए देखते हैं गाइज। तो पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा वेक्टर ए है, मान लीजिए ये वेक्टर वी है, इधर भी सेम टू सेम वेक्टर बी, क्योंकि अपोजिट साइड है। एंड दिस इज वेक्टर ए। वेक्टर ए। तो हमने क्या कहा था? हमने पिछले वीडियो में क्या कहा था? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पड़ेगा पिछले वीडियो का। तो हमने बताया था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? पहला का टेल, बहुत सिंपल है, पहला का टेल मीन्स सपोज, सबसे पहले तो हमें देखना है, तो पहले सपोज करने का, इसको मान लीजिए फर्स्ट वेक्टर। सपोज कीजिए ये फर्स्ट वेक्टर है, वेक्टर ए इज फर्स्ट वेक्टर। तो मीन्स पहला का हेड दूसरे के टेल से, चलिए हो गया सेटिस्फाई। और फिर पहला का टेल दूसरे के हेड को जुड़ेगा, वही हमारा रिजल्टेंट होगा। तो चलिए गाइस, ये कुछ इस तरह जोड़ लिया। तो ये मान लीजिए रिजल्टेंट है, आर इसको लिखते हैं, आर, ये रिजल्टेंट है। चलिए गाइस, पहला का हेड दूसरे के टेल को जुड़ा, और जो पहला का टेल को दूसरे के हेड से जुड़ेगा, दूसरे के हेड से, उसको हम लोग रिजल्टेंट बोलते हैं। तो रिजल्टेंट हमारा आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमारा पहला इक्वेशन है। हम ये पहला इक्वेशन निकाले। अब दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। इसको देख के बी को मानते हैं फर्स्ट वेक्टर। ये वाला ट्रायंगल में बात करते हैं। ये वाला ट्रायंगल में हम सेटिस्फाई कर दिए कि ये होगा। अभी ऊपर वाला ट्रायंगल का बात करते हैं। 2 ट्रायंगल बना है, तो ऊपर वाला ट्रायंगल का बात करते हैं। तो पहला का हेड, इसको हम लोग फर्स्ट वेक्टर बनाते हैं, मतलब पहला का हेड दूसरे के टेल से। पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप था पहला का टेल दूसरे के हेड से। ये भी हो गया। मीन्स बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। ये दूसरा इक्वेशन है। दोनों सेम लग रहा है? जी हाँ। तो देखिए गाइस, इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2। मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यही है हमारा वेक्टर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज नोन एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देख चुके हैं। इसको नोट कर लीजिए। हो गया? तो चलिए देखते हैं गाइस। कुछ ऐसा दिया हुआ है। कुछ ऐसा दिया, मान लीजिए ए है, बी है, ये भी बी होगा, ये भी ए होगा। अब रिजल्टेंट हमारा कुछ ऐसा बना दिया, ऐसे। ओहो, रिजल्टेंट कुछ ऐसा बना दिया। अब क्या होगा? तो देखते हैं गाइस। मान लीजिए ये ट्रायंगल में भी देखते हैं, ये और ये।
इस ट्रायंगल में हम लोग बात कर रहे हैं, ऊपर वाला ट्रायंगल को छोड़ दीजिए, नीचे वाला ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग। तो सपोज ए इज़ द फर्स्ट वेक्टर, तो पहला का हेड, चलिए दूसरे को टेल को, तो देखिए ये ट्रायंगल को ही भूल जाइए, अभी बस हम लोग इतना का ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मॉडिफाइड कर लेते हैं, इतना को हम लोग मैग्नीफाइड करके देख लेते हैं। कहना कुछ ऐसा चाह रहा है, ये बी वेक्टर है और ये वे वेक्टर है, और रिजल्टेंट कुछ ऐसा कर दिया, आर कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है गाइस। तब देखिए पहला का हेड, इसको फर्स्ट वेक्टर मानना है, तो फर्स्ट वेक्टर हम लोग पहले एज्यूम करते हैं पहला वेक्टर कौन है, तो पहला वेक्टर ए को मानते हैं, तो फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे का टेल को, गलत हो गया, सेटिस्फाई नहीं किया, पहला ही स्टेप सेटिस्फाई नहीं किया। अब बी वेक्टर के साथ देखते हैं, तो वी वेक्टर में पहला का हेड दूसरे का टेल को, चलिए पहला स्टेप तो सेटिस्फाई कर गया, पहला का हेड दूसरे के टेल को। अब दूसरा था कि पहला का टेल दूसरे को हेड को, तो पहला का टेल दूसरे के हेड को जोड़ रहा है, मतलब बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओहो ये क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रहता तो एडिशन बोलते थे, अब यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट को हम लोग उल्टा कर देंगे तो पूरा के पूरा ट्रायंगल लॉ भी चेंज हो जाएगा, मीन्स रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ चुका है वेक्टर। तो चलिए गाइस पहला का देख लिया हम लोग, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अभी इसको मैग्नीफाइड करके कुछ ऐसा हम लोग देख लेते हैं, तो दिस वेक्टर बना, दिस एंड दिस, तो दिस इज वी वेक्टर, ए वेक्टर एंड आर वेक्टर। हाँ गाइस अगर आपको वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जोड़ेंगे, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, आज मैं एक और ट्रिक बता रहा हूँ आपको, देखिएगा बहुत आसान सा ट्रिक है। तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप करना है कि एज्यूम करना है फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट वेक्टर कौन है आपको एज्यूम करना है, इसको तो आपको एज्यूम करना है, कोई भी ए बी सी कोई भी वेक्टर दिया है, सी को एज्यूम करो, ए को एज्यूम करो, बी को एज्यूम करो, किसी को एज्यूम करो कि ये पहला वेक्टर है। दूसरा स्टेप, जो वेक्टर को एज्यूम कियो उस वेक्टर के रिस्पेक्ट में देखना, आप हेड टेल कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, हेड टेल, हेड और टेल, हेड टेल, हेड टेल का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। और तीसरा में टेल टेल का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, टेल 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 का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, एग्जैक्टली वही वेक्टर होगा तुम्हारा रिजल्टेंट, मतलब यही वेक्टर सही होगा एडिशन वेक्टर लो। तो सबसे पहले वेक्टर को एज्यूम करना, फिर हेड टेल कॉम्बिनेशन, फिर टेल टेल, अगर सेटिस्फाई कर दिया तो रिजल्टेंट वहीं से निकलेगा। तो पहले वी वेक्टर को यहाँ देखते हैं, वी वेक्टर के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो हेड हेड कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पे हेड टेल कॉम्बिनेशन है, फॉल्स हो गया, पहले कोई भी सेटिस्फाई नहीं करे, मतलब ये गलती है, पहला गलती हो गया। दूसरा देखते हैं, इसको अगर फर्स्ट वेक्टर मान लिए, चलिए पहला हम लोग का स्टेप खत्म हुआ। दूसरा स्टेप है कि हेड टेल कॉम्बिनेशन बन चाहिए, हेड हेड कॉम्बिनेशन, गलती है, इसको एज्यूम करते हैं फर्स्ट वेक्टर, तो हेड हेड कॉम्बिनेशन नहीं, यहाँ पे हेड टेल कॉम्बिनेशन बन रहा है, दूसरा स्टेप हो गया। अब टेल टेल कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, तो टेल टेल कॉम्बिनेशन बना रहा है, मीन्स ये हो गया हमारा, देख लीजिएगा, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है गाइस, यही था। तो आर के साथ हमें सेटिस्फाई कर गया, तो हम लिख सकते हैं आर वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, मीन्स आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दिस इज सेम, मीन्स वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। चलिए गाइस एक और हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में लिखता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये क्या होता है, मतलब बोलता है कि रिजल्टेंट जो होना चाहिए, रिजल्टेंट जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर पे लाइज करेगा, तो वो होता क्या, तो इसको कुछ समझते हैं डिटेल में।
तो मान लीजिए कुछ वेक्टर ए दिया हुआ, सपोज द वेक्टर इज ए, चलिए कैपिटल लेता है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ये हमारा कुछ रिजल्टेंट आर है, चलेगा। और हमें पता था कि इसे क्या कहते हैं, थीटा। दो वेक्टर देखिए, वेक्टर कुछ ऐसा बना, ये आगे जाएगा तो बीच में कुछ थीटा बनेगा, इंक्लिनेशन, तो इसको बोलते हैं थीटा। तो थीटा दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ए दिया, मैग्नीट्यूड बी दिया हुआ है। हमें बोल रहा है एंगल बाइसेक्टर पे लाइज करना चाहिए रिजल्टेंट, कैसे? तो पहले एंगल बाइसेक्टर पे लाइज कैसे करेगा, तो ये देखता है। तो थीटा जो होता है, ये देखिएगा, ऐसा कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए ये कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लीजिए एक ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है, और सॉरी ट्रायंगल हमारा कुछ ऐसा दिया हुआ है, यहाँ से कुछ थीटा बनाना है, ठीक है गाइस। और ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, अल्फ़ा और ये बीटा है। तो थीटा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू थीटा होगा, ये तो गारंटी है होगा। अब देखिए गाइस, वेक्टर एंगल बाइसेक्टर में ये कहता है कि अल्फ़ा और बीटा जो होना चाहिए दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, मतलब अल्फ़ा बीटा इक्वल होना चाहिए, दोनों का इंक्लिनेशन इक्वल होना चाहिए। रिजल्टेंट से जो भी एंगल बना रहे हैं दोनों वेक्टर, ये तो रिजल्टेंट आ रही है ना, और ये ए है और ये बी है, और ये ए है और ये बी है। तो रिजल्टेंट से जो एंगल बना रहा है अल्फ़ा, और इससे जो बना रहा है रिजल्टेंट से बीटा, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा जब हो जाएगा तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू थीटा, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू बीटा, मीन्स बीटा भी थीटा बाई 2 और अल्फ़ा भी थीटा बाई 2, थीटा भी अल्फ़ा बाई 2, थीटा भी अल्फ़ा बाई 2, मीन्स एंगल बाइसेक्टर के लिए, एंगल बाइसेक्टर के लिए अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2, ये दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन जहाँ भी दिखे कि लाइज करेगा रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर है, मतलब अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2, मतलब कि ये दोनों इक्वल है। यही तो हमारा कब लाइज करेगा, क्वेश्चन में यही दिया रहेगा कि रिजल्टेंट कब हमारा एंगल बाइसेक्टर पे लाइज करेगा। तो अल्फ़ा दिया रहेगा, कुछ ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा, पहला ऑप्शन दिया रहेगा मान लीजिए अल्फ़ा ग्रेटर देन थीटा बाई 2, दूसरा ऑप्शन अल्फ़ा लेस देन थीटा बाई 2, तीसरा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2, और फिर चौथा कि अल्फ़ा सॉरी नॉन ऑफ दिस, चौथा नॉन ऑफ दिस। तो देखिए गाइस, एंगल बाइसेक्टर के लिए हमेशा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2, तो क्योंकि ये दोनों एंगल जो होंगे इक्वल होंगे, इसी के कारण हमने अभी देखा कि अल्फ़ा जो होगा वो थीटा बाई 2 आएगा। तो ये था हमारा एंगल बाइसेक्टर का। अब कुछ देखते हैं, इसमें 3 केस बन सकते हैं ना। मान लीजिए कभी अल्फ़ा बड़ा हो गया थीटा बाई 2 से, अल्फ़ा जो है वो थीटा बाई 2 से बड़ा हो गया, कभी जो है बीटा जो होगा थीटा बाई 2 से बड़ा हो गया, तो क्या होता है। तो देखते हैं, केस नंबर 1 था ये, मतलब ये एक तरह का केस है, केस नंबर 1, दिस इज़ केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं हम, 3 केस बनेगा इसमें। केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 2 देखते हैं हम लोग गाइस, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में, केस 2 में जब हमसे ये बोलेगा कि बीटा जो है वो थीटा बाई 2 से बड़ा है, बीटा जो है थीटा बाई 2 से बता है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ ये देखते हैं पहले, तब हम लोग समझते हैं इसको डिटेल में। ए दिया हुआ है, बी दिया मैग्नीट्यूड, कुछ रिजल्टेंट आर दिया हुआ, मान लीजिए अल्फ़ा और ये बीटा है और ये कुछ थीटा है, ठीक है। तो बोल रहा है बीटा थीटा बाई 2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब थीटा के आधे से भी बड़ा होना चाहिए बीटा का वैल्यू। तो अल्फ़ा क्या होगा, और फिर ए वेक्टर बड़ा होगा या बी वेक्टर बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा, इन दोनों में किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो देखिए गाइस, जिस अगर बीटा बड़ा है तो बीटा के सामने वाला साइड भी बड़ा होगा, मतलब अगर एंगल अल्फ़ा छोटा तो उसके सामने वाला साइड भी छोटा, मतलब बड़े वाले एंगल के सामने वाला साइड जो होता है बड़ा होता है और छोटे वाले एंगल के सामने वाला साइड जो होता है वो छोटा होता है। सेम कंसेप्ट बीटा के सामने हमारा है ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर जो होगा वो बी वेक्टर से बड़ा होगा इस केस में। पिछले केस में क्या था, रिजल्टेंट केस 1 में क्या था गाइस, एक चीज़ छूट चुका था उसमें,
केस 1 में था अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा होगा, इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2 होगा एंगल के केस में। और अगर साइड के केस में देख रहे हैं हम लोग, लेंथ के केस में मेजरमेंट देख रहे हैं हम लोग कि कितना साइड होगा, दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा साइड वेक्टर। तो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए, मतलब दोनों का साइड जो होगा वो इक्वल होगा, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। केस 1 में, ये केस 1 था, ये नोट कर लीजिएगा फिर से। केस 1 में अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल टू थीटा बाई 2 और ए जो होगा, ए वेक्टर जो होगा वी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। लेकिन बीटा जब थीटा बाई 2 से बड़ा होगा, मतलब बीटा के सामने वाला साइड बड़ा होगा। तो यहाँ पे ए वेक्टर बड़ा है वी वेक्टर से, ए वेक्टर बड़ा है बी वेक्टर से। गाइस ए वेक्टर बड़ा है बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर छोटा है और अल्फा जो है यहाँ पे लेस देन थीटा बाई 2 है। तो यहाँ पे भी हम लोग केस 2 में लिख सकते हैं, केस 2 में हम लोग लिख सकते हैं केस 2, एक सेकेंड, केस 2 में हम लोग लिख सकते हैं बीटा जो है जब थीटा बाई 2 से बड़ा है, मतलब वेक्टर ए जो है वो बड़ा है वेक्टर बी से, मतलब सामने वाला साइड बड़ा होता है। बड़े वाले एंगल के सामने वाला साइड बड़ा होता है और छोटे वाले एंगल के सामने वाला साइड छोटा होता है। सेम लॉजिक लगाते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि केस 3 जो बनेगा हमारा वो आप खुद से निकाल सकते हैं। और इसमें क्या होगा गाइस, केस 3 में क्या होगा, ये साइड है कुछ और ये कुछ अल्फ़ा और ये कुछ बीटा है। यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है और यहाँ पे आर कुछ रिजल्टेंट है। अब केस 2 में है यही, केस 3 में कि अल्फ़ा अगर थीटा बाई 2 से बड़ा हो गया तब कौन सा साइड बड़ा होगा, कौन सा साइड बड़ा होगा, यस गाइस बी इज बड़ा होगा, क्योंकि बड़े वाले एंगल के सामने वाला साइड बड़ा होता है तो बी बड़ा होगा, बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा ए के मैग्नीट्यूड से। तो वी वेक्टर इज ग्रेटर देन ए वेक्टर, अल्फ़ा लेस देन थीटा बाई 2 से। तो हम लोग बोल सकते हैं केस 3 में हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फ़ा अगर थीटा बाई 2 से बड़ा है तो वेक्टर बी बड़ा है वेक्टर ए से। यही था हमारा कुछ 3 केस हम लोग बना, तीनों केस पे हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस किया। अब अगला वीडियो जो आएगा वो कंपोनेंट के ऊपर होगा। कंपोनेंट देखेंगे हम लोग, कंपोनेंट कैसे भी आई कैप, जे कैप, के कैप के बारे में बात करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, वो भी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहेगा। जय हिंद।